हेलो गुड डे ऑल स्टूडेंट्स। आज अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो है इंग्लिश लिटरेसी। अंग्रेजी का ज्ञान अपने को सीखना है। इस चैप्टर के अंदर अपने को इंग्लिश सबसे पहले पढ़नी आनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल अपने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि आपके 5 वोवल होते हैं। वोवल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वोवल के साथ में आपका आर्टिकल का हमेशा क्या लगता है? ए। इसके अलावा ABCD के अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं। जो बच्चे हुए आपके 21 अक्षर है उनके साथ ए लगता है। इसके अलावा जो स्पेशल कोई भी क्वालिटी आ जाए उनके साथ में क्या लगता है? द। जैसे कोई फेमस नगर है, किसी की फेमस व्यक्ति है, उनके साथ में द लगता है। तो आर्टिकल के बाद देखने को उच्चारण करना आना चाहिए। उच्चारण के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। पढ़ने के लिए जैसे शॉर्ट में अपने देखें कि अपने जो बारकड़ी सीखते हैं ए, आ, ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ओ, बड़ा ओ, अंग और एन। तो इनको क्या क्या कहते हैं? जैसे इसको ए कहते हैं, इसको डबल ए कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसको आई कह देते हैं, इसको ए यू कह देते हैं, इसको डबल ओ कह देते हैं, इसको ए आई कह देते हैं, इसको ए ई आई कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं, इसको ओ यू कह देते हैं, इसको ए एन कह देते हैं, इसको ए एच कह देते हैं। इसी प्रकार आपके बाकी कैफ है। जैसे कै को क्या कहते हैं? के। खे को क्या कहते हैं? के एच। गै को क्या कहते हैं? जी। घै को क्या कहते हैं? जी एच। हड़ा को क्या कह देते हैं? के डी भी बोलते हैं, कि इसको आर भी बोलते हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो च को सी एच, छ को सी डबल एच, जै को जे, झै को जे एच, और जो आपका न है उसको एन से। इसके बाद आपका जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। इनके जैसे आपके त है, थ, द, ध और न। इन दोनों के एक जैसे उच्चारण इसलिए एक साथ ही लिख लेते हैं। इसको टी बोलते हैं, इसको TH बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको DH बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। इसके बाद जैसे आपके आ गया प, फ, ब, भ और म। इसको पी, इसको PH, इसको V, इसको BH, इसको M। मैं के बाद में जैसे ये र, ल और व। इसको यू भी कह देते हैं, कई वाई भी कहते हैं, इसको आर कह देते हैं, इसको एल कह देते हैं, इसको वी। ये रह के बाद आपके से, छोटा से और बड़ा से और है। इसको एस एच, इसको भी एस एच, इसको AS कहते हैं और इसको H कह देते हैं। इसके बाद आपका जैसे छ, त्रे और गे। छ को CHY भी बोलते हैं, त्रे को TRY भी बोलते हैं, घे को GHY कहते हैं। इन शब्दों के हिसाब से अपने को उच्चारण सीखना होता है। जैसे अपने को 4 स्पेल आपको वहाँ पे दे देगा। जैसे आपको वर्डिंग दे दिया KNOW और नाउ। आपको पता है कि दोनों का उच्चारण तो सेम है, परंतु यहाँ पे के क्या रहा है? इसका लोप हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इन अक्षरों की सहायता से इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अपने आगे देखें तो आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए। जैसे हिंदी के अंदर अपने वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी अपने वाक्य बनते हैं। इंग्लिश के अंदर वाक्य बनते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में क्या होती है? वर्ब होती है, वर्ब के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों की सहायता से मिलकर वाक्य बनता है। इसके हिसाब से आपके टेंस होते हैं। 3 प्रकार के टेंस आपके होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको आप वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल की पहचान है कि इसके पीछे क्या होता है। दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की आपकी पहचान है, इसके पीछे था होता है, इसको भूतकाल कहते हैं। और तीसरा टेंस है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि क्या होता है? होगा, भविष्य में क्या चीज़ होगी। अब प्रेजेंट टेंस इसके खुद के 4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जैसे आपका
प्रेजेंट सिंपल जिसको बोलते हैं। सिंपल के अंदर भी वाक्य है खुद 4 प्रकार के। जैसे एक सकारात्मक वाक्य को देखें, उसका फॉर्मूला आपके क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसके साथ में एस या ईएस रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। इसके बाद इसमें नेगेटिव वाक्य आता है। तीसरा इसका जो इंटरोगेटिव वाक्य है उसमें जो फॉर्म आ जाती है डू या डज को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। इसके अंदर जो सिंपल होता है, इसके अंदर वाक्य जो बनता है वो ता है के रूप में बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य आता है आपका कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला रहता है इसमें सब्जेक्ट होता है, इज, आर और एम आ जाता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है और इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। बाकी इंटरोगेटिव होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। ये जब सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल के साथ लगता है और केवल आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तीसरा अपना टेंस आता है, वो होता है अपना परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर अपने को पता है कि सब्जेक्ट होता है हेज या हे होता है और इसके साथ में वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। हेज और हेव में हेज सिंगुलर के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। जो चौथा टेंस अपना परफेक्ट कंटिन्यूस, वो क्या होता है, इस परफेक्ट और कंटिन्यूस का मिश्रण हो जाता है। इसकी कंटिन्यूस की पहचान है, पीछे क्या होता है, रहा है, ठीक है, और उस परफेक्ट की क्या होता है, चुका है, जैसे वे पेड़ काट चुके हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हेज और हेव आता है, इसके साथ में बीन लग जाता है। बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब के अंदर क्या आता है, आईएनजी आता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद में सिंस या फॉर लगा करके टाइम होता है। इसमें दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये 4 टेंस है वो प्रेजेंट के होते हैं। इसी प्रकार अपने देखें तो पास्ट टेंस के अंदर भी होते हैं जिनके वाक्य आपको आते हैं। वाक्य सिंपल पूछा जाता है वहाँ पे। जैसे पास्ट टेंस में देखें, पास्ट में जैसे सिंपल की बात करें, पास्ट में सिंपल की बात करें तो इसमें जैसे पहला टेंस सिंपल है, इसकी पहचान पीछे क्या हो जाएगी, था और था। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यदि इंटरोगेटिव बनेगा तो इसमें क्या लग जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार इसका यदि कंटिन्यूस रूप देखें, कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, रहा था के साथ में सब्जेक्ट होगा और इसके साथ में क्या लग जाता है, वाज वर्ब लग जाता है, वाज वर्ब के साथ में वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है और आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है। इसी प्रकार इसका परफेक्ट टेंस देखें, परफेक्ट टेंस के अंदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद इसका चौथा टेंस है जो परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस है। इसके अंदर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रूल सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में हेड, बी प्लस में वर्ब में आईएनजी होगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट होगा और सिंस या फॉर के साथ में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टेंस होते हैं। और तीसरा टेंस जो अपना है फ्यूचर टेंस, उसके अंदर अपने क्या होगा, फ्यूचर टेंस के अंदर आपके जो मेन चीज़ें आती है वो विल और शेल से चलती है। जैसे पहला टेंस है इसका सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शेल रहेगा और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा जो टेंस है अपना कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शेल तो लगेगा ही आपका और इसके साथ में बी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तीसरा जो टेंस अपना परफेक्ट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट रहेगा, विल या शेल रहेगा और इसके साथ में क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जो चौथा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा और विल और शेल तो रहेगा ही, विल और शेल रहेगा। इसके साथ में हेव के साथ में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ में सिंस या फॉर लगेगा
और सिंस या फॉर के बाद में आपका क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो टेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी चीज पे आते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर अपने आती है पैसिव वॉइस। वॉइस आपने पढ़ी है, वॉइस दो प्रकार की होती है। छोटी क्लास में आपने 10th स्तर पर जानकारी आई है। वॉइस अपनी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। वहाँ पे क्या है, पैसिव बनानी होती है और एक्टिव में वाक्य दिया हुआ होता है। इसके अंदर सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना, जैसे अभी वाक्य देखा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। इसको बनाना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना। सबसे पहले किसको लेके आना, ऑब्जेक्ट को लेके आना। ऑब्जेक्ट के बाद में इसके अंदर वर्ब के आधार पे आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। यदि टेंस मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब आपको टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की क्या लगानी है, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद में बाई लगाना है और बाई के बाद में इधर से क्या लेके जाना है, सब्जेक्ट लेके जाना है। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर ये पहला रूल है जो इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे ही सारे वाक्य होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि टेंस कौन से यूज होते हैं, तो दूसरे रूल के रूप में अपने देख सकते हैं कि टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में वैसे तो अपने बहुत सारे देखे थे, लेकिन यहाँ पे तीन ही चीजें यूज होती है, इज, आर और एन। डू, डज है वो यूज नहीं होती है, ठीक है। इज, आर और एन यूज करते हैं। यदि आपके बात पास्ट टेंस की चल रही हो तो केवल आपको वाज और वर्ब को लेना है, इसके अलावा नहीं लेना है। और यदि फ्यूचर है, फ्यूचर आपके मॉडल में चला जाएगा, उसका अलग से रूल देख लेंगे। तीसरा जो रूल है वो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट यहाँ से उठ करके पीछे जाता है, तो यहाँ पर ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये किस रूप में जाएगा, थर्ड फॉर्म में जाएगा। इसके लिए आपको जो प्रोनाउन है, जितने भी सवर्णाम है जितने भी, उनकी थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसे आपके आई है, आई की तीनों फॉर्म क्या होती है, आई, माई और मी। जैसे आपको बोला यू, यू की क्या होती है, यू, यूर और यू। इसके अलावा देखें, जैसे ही का बोल दिया, व्यक्ति के लिए आता है ही, हिज और हिम। इसी प्रकार आपके सी का बोल दिया, सी, हर और हर। इसी प्रकार आपके वी का बोल दिया, वी, आवर और अस, ठीक है। मुख्यतः तो यही होती है। और कौन सी रह गई, दे आ गई, दे, दियर और दे, ये प्रोनाउन यूज होती है। तो ये तीन रूल हो गए। इसके बाद चौथे रूल की तरफ चलते हैं। चौथे रूल के अंदर आ जाता है, जैसे अपने एक आधा एग्जांपल भी अपने करके लगी है, रूल भी अपने ये सीखते हैं। चौथा रूल देखें पैसिव वॉइस का, तो चौथा रूल ये है कि कोई भी मॉडल आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए। मॉडल आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे विल है, सेल है, इनकी सेकंड फॉर्म देखें तो वुड है, शुड है, मे है, माइट है, आउट टू है, केन है, कुड है। ये जितने भी मॉडल आ जाए इनके साथ में क्या जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब में बी जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। इसके अलावा पांचवा रूल देखें तो पांचवें रूल के अंदर जैसे आपके कोई भी हेज आ जाए, परफेक्ट टेंस आ जाए, हेज आ जाए, हेव आ जाए या हेड आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाए, हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, इनके साथ में हमेशा और हमेशा आपको क्या जोड़ना है, पैसिव वॉइस बनाते समय बीन जोड़ना है। जैसे एक आधा अपने वाक्य उठा के देखते हैं, तो वाक्य जैसे लेते हैं अपने, सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड, ठीक है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, इसकी पहचान अपने को नहीं करनी। आपको रूल याद करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड। फूड के बाद में आपको बताया था कि टेंस हेल्पिंग वर्ब पहचानी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ हेज आ गया और हेज के साथ आपको पता है क्या है, बीन जोड़ना है। यहाँ पे चेक कर लेना, यदि ये बहुवचन है, बहुवचन है तो थेव लगाएंगे, वो चेक कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ही है फूड, तो हेज का हेज रह जाएगा और इसके साथ में क्या जोड़ देना है, आपको बीन जोड़ देना है। एक्चुअल में थर्ड फॉर्म है तो इसलिए जो के तो डाल देंगे, कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड। इसके बाद में क्या लगाना है, बाई
वाई के बाद में सी यहाँ पे क्या है फर्स्ट फॉर्म में और उधर जाएगा तो थर्ड फॉर्म में इसकी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल अपने चेक कर लिया। इसके बाद छठे रूल की तरफ चलते हैं। छठे रूल ये कहता है कि वाक्य के अंदर आपको वाक्य के अंदर वर्ब में क्या मिल जाए आईएनजी मिल जाए या गोइंग टू मिल जाए। वर्ब से पहले क्या मिल जाए गोइंग टू मिल जाए। तो इनके साथ में आपको क्या जोड़ना है बीइंग जोड़ना है। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, एक बार वर्ब में आईएनजी देख लीजिए। वर्ब में आईएनजी दिया हो तो वर्ब से पहले क्या लगेगा, तो वर्ब से पहले क्या लगाना है आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है बीइंग। ठीक है, मुख्यतः तो सिंपल वाक्य ही पूछा जाता है, तो ये सिंपल वाक्य है। इसके बाद कुछ इसके अंदर क्या होता है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य आ सकते हैं। ठीक है, अपने सातवां रूल देखते हैं, छठा रूल देखते हैं। छठे रूल के अंदर देखें तो जैसे अपने डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे अशोक टीच अस इंग्लिश। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशन में करना क्या है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना है। अस का कोई भी आपकी इच्छा है, इंग्लिश को पहले लेके आ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को। वी आ गया, अशोक टीच, सॉरी ये गलत लिख दिया, टीच एस लगा हुआ है तो आपको पता चल गया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में आपको इजारे में उठाना है, तो वी बहुवचन है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा आर। वी आर टीच की थर्ड फॉर्म कर देंगे टोट। ठीक है, इंग्लिश आ जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है और इसके बाद में आपका बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट क्या है अशोक। तो डबल ऑब्जेक्ट का ये रूल है। डबल ऑब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट को तो पहले लाना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद में रखना है। सातवां रूल ये कहता है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको छोड़ना होता है, मतलब उनका यूज नहीं करता है। कौन कौन से हमको लिख लीजिए। पहला होता है जैसे वी को छोड़ना होता है। ठीक है, वी के बाद में पीपल वर्ड से कुछ भी आ जाए, ऑल पीपल आ जाए। ठीक है, इसके अलावा समवन आ जाए, समबॉडी आ जाए, इसके अलावा एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए। इन सबको छोड़ना होता है नहीं। जैसे एक वाक्य के आधार पे देखते हैं, अपने एक वाक्य ले लेते हैं। आपको बता दिए वी होता है, पीपल होता है, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। इसके अलावा दे भी होता है। ठीक है, एक वाक्य दे को भी छोड़ना होता है, दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे आपको लिखवा दिया मैंने पीपल टेक टी इन मॉर्निंग। सुबह सारे चाय पीते हैं, अपने भी पीते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका जो अनइम्पोर्टेंट है क्योंकि पीपल कोई भी आ जाए, आपको बता दिया। ठीक है, ये टेक आपकी वर्ब है। ठीक है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। तो आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले टी टेक फर्स्ट फॉर्म है, इज इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, टेकन। अब इसको नहीं उतारना है, छोड़ देना है, सीधा आप क्या उतार दो इन मॉर्निंग। तो ये तो अपने जितने भी पैसिव वॉइस देखिए, ये केवल और सिंपल पैसिव वॉइस देखिए। अब अपने चलते हैं आगे इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य की से प्रारंभ हो सकते हैं। एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके आधार पे करके देखते हैं। जैसे एक पहले का लेते हैं, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें टेंस पहचान दिया, कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस है, और पीछे क्वेश्चन मार्क्स वाक्य लगे। ये पहचान दिया, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब और ये क्या ऑब्जेक्ट है। आपको इसके अंदर इसके आधार पे आपको प्रेजेंट टेंस है तो क्या लग जाएगा इज।
ठीक है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे CRICKET, क्रिकेट लिख लेंगे। क्रिकेट के बाद में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्लेड बाय डबल्स। और इसमें विशेष बात यह है कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। एक वाक्य अपने ले लेते हैं WH वर्ड का, इसके आधार पर अपने ये समझ में आ जाएगा। WH वर्ड का लेते हैं, जैसे अपने वाक्य ले लिया, when will you return my book। when will you return my book, आपको पहचान लेना है। ये तो WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी वर्ब है आपकी, और ये ऑब्जेक्ट है। आपको करना क्या है, WH वर्ड को जो का त्यों लिख लेना, ठीक है। WH वर्ड को जो कहते हैं वाक्य एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। इसके WH वर्ड के तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल दे रखा है, तो आपको मॉडल उतारना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, माई बुक। मॉडल के कारण क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब की बाई यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है। WH वर्ड है तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, WH वर्ड के तुरंत बाद में, और सीधा है तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी। बाकी जो रूल फॉलो हो रहे हैं वो जो के त्यों हो रहे हैं। तीसरा जो बेसिक इसका अंतिम पार्ट है वो अपने देखते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव वाक्य तीन प्रकार से शुरू हो सकते हैं। पहला डू या डज से, ठीक है। दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और तीसरा लेट से। एक वाक्य उठा लेते हैं, उसके आधार पर रूल अपने को पता चल जाए। वैसे इसके अंदर वाक्य जो शुरू होता है वो लेट से शुरू होता है, ये ध्यान रहे। एक वाक्य ले लेते हैं, राइट ए लेटर, write a letter to your father। मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट नहीं है इस कंडीशन में। ये आपको पता चल गया, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका पार्टिसिपल, ठीक है। आपको करना क्या, लेट से वाक्य शुरू करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इसमें बी रखनी, बी के तुरंत बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, रिटर्न टू योर फादर। वैसे वहां पर आपके जो पैसिव वॉइस है वो चार ऑप्शनों के तौर पे पूछी जा सकती है, तो सीधा आप जो टेंस के आधार पे पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण नरेशन, जिसको अपने दो प्रकार के होते हैं, जो अपने रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वाक्य आता है, सिंपल वाक्य की बात करते हैं, जैसे आपके आ गया राम से, एक वाक्य ऐसे होता है, एक ऐसा होता है राम से टू हिम। दो प्रकार से वाक्य शुरू हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल वाले वाक्य की। इसके अंदर आपको जो सिंपल वाक्य आ जाए उसमें आपको सीधा का सीधा वाक्य इसी से ही शुरू करना है, राम से का से उतारना है। इस कंडीशन के अंदर टेंस में नो चेंजिंग, कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। कनेक्टिंग आपका क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। बाकी जैसा आपको वाक्य दे रखा है वैसा वाक्य, राम से ही इज ए गर्ल, इज ए सॉरी गर्ल को तो सी कहते हैं, सी इज ए गर्ल, ठीक है। दैट सी इज ए गर्ल, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। लेकिन यदि से के तुरंत बाद में ये चीज दे दी जाती है
ये दे जाती है तो इस से को से नहीं निकालना है, उस टाइम में क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा, राम टेल। ठीक है, राम टेल हिम, राम टेल हिम। यदि इसके बाद में कनेक्टिंग इसको आपको क्या लगाना है, देख लगाना, और आपको वाक्य जो कहते हो उतारना है। लेकिन ये सब चीज चेंज होती है, से का टेल होता है तो टेंस में भी चेंजिंग होते हैं, कुर्सियाँ भी चेंज होती है। तो दो प्रकार के परिवर्तन आपको करने हैं। पहला आपको टेंस का परिवर्तन देख लो, टेंस में क्या चेंजिंग करनी है, टेंस अपने सीख चुके हैं। टेंस में पहला परिवर्तन ये करना है, पहला परिवर्तन ये करना है कि जो भी प्रेजेंट टेंस है, जो भी प्रेजेंट टेंस है उसको किस में ले जाना है, आपको पास्ट में ले जाना है। जैसे बात करें सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या क्या होगा, डू डज होगा। इसको आपको क्या बना देना है, या तो वर्ब की सेकंड बना देनी है, या क्या आपको बना देना है, डिड। या कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में आपको पता है अंदर क्या होगा, इज, आर या एम होगा। इन दोनों का आपको क्या बना देना है, पास्ट में वाज या वर बना देना है। यदि आपको परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में क्या था, आपका हैज था, इसका आपको क्या बना देना है, हेड बना देना है। यदि आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सेम ही बात है, हैज होते हैं तो वो हेड बन नहीं जाएगा। यदि आपके पास्ट की बात हो जाए, पास्ट सिंपल आ जाए, मतलब ये चीज आ जाए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए, तो उसको आपको किस में ले जाना है, पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, उसका क्या बना दो, हेड बना दो। यदि आपके पास कंटिन्यूस आ जाए, पास्ट कंटिन्यूस की बात करूँ तो क्या आ जाए, वाजवर आ सकता है, वाजवर आ जाए तो उसका क्या बना देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना देना है। क्या बना देना है, परफेक्ट कंटिन्यूस। और वो क्या कहता है कि हैड बीन बनाना है। ठीक है, यदि अपने तीसरे टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस आ जाए, फ्यूचर आ जाए तो उसमें क्या होता है, दो ही चीज़ें यूज होती हैं मुख्यतः, या तो विल होता है या सेल होता है। और इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, दोनों का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, दोनों का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। तो इसके अनुसार से आपको टेंस चेंजिंग करना है। एक वाक्य उठाते हैं, उसके हिसाब से अपन करते हैं। वाक्य होंगे, हाँ, कुसुम से टू पुरु, क्या कह रही है कुसुम पुरु को, यू डू नॉट टच योर बैग। ओके, कुसुम का कुसुम, मैंने सॉरी शेड का बताया नहीं था, से का बताया था, से का टेल होता है, शेड आ जाए तो इसका टोल्ड आ जाए। ठीक है, पुरु इन्वर्टेड को हटाकर टीका लगाना है, देख तो पहले आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ कुसुम कहती है पुरु को कि तुम, यू की कुर्सी भी चेंज कर दी, यू किसके लिए है, पुरु के लिए, तो पुरु खुद क्या है, लड़की है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। टेंस यहाँ पे क्या है, डू नॉट, डू प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, टच का टच पड़ा रहेगा, योर तुम, और ये वापस इसके लिए है तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। वाक्य आपका खत्म, इन्वर्टेड कॉमा खत्म। इस प्रकार से आपको वाक्य करना है। ये तो सिंपल वाक्य है। दूसरा चेंजिंग एक और करना है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। समय या दूरी संबंधी परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, समय या दूरी के परिवर्तन। ठीक है, वो अपने जो है वो मेन है वो देख लेते हैं। जैसे दिस
इसका क्या हो जाएगा, देट हो जाएगा। ठीक है, दीज है, दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। हेयर का देर हो जाएगा। यस्टरडे का बीता हुआ कर रहा है तो द प्रीवियस डे। टुडे आ जाए या टू नाइट आ जाए, दैट डे। आने वाला कल टुमारो आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। मुख्यतः तो ये 3 पूछे जाते हैं, बाकी बहुत ही कम पूछे जाते हैं, सारे मैंने नहीं बताए हैं, चुनिंदा बताए हैं जो काम वाक्य के अंदर आते हैं। तो सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद अपने 2 नंबर पे चलते हैं, और 2 नंबर अपने कौन सा है, 2 नंबर कौन सा अपना, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करें, ठीक है, उसमें करना क्या है, जैसे आपका वाक्य जो भी आ जाएगा, ही सेड टू, किसी का भी नाम दे देते हैं, जैसे मेरा नाम ही दे दो राम, आई, एक वाक्य उठा लेते हैं, वाक्य है डू यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, आपको करना क्या है, इंटरोगेटिव वाक्य आ जाए उस समय सेड टू का क्या बना देना है, आस्क्ड बना देना, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड। आगे जो है राम। अब इंटरोगेटिव आपको पैसिव वॉइस के अंदर भी बताया कि 2 तरीके से शुरू हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं या WH वर्ड से। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई भी कनेक्टिंग नहीं यूज करना है, सीधा WH वर्ड उतारना है। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कनेक्टिंग यहाँ पे क्या रखना है, इफ। क्या रखना है, इफ रखना है। अब इसके तुरंत बाद में डू नहीं आएगा, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। वह कहता है राम से कि तुम, राम पुरुष है तो ही आ जाएगा। ठीक है, डू प्रेजेंट का सूचक है, पास्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नई चीजें है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म कर प्लेट फुटबॉल। और ध्यान रहे पैसिव वॉइस के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य लगता था, यहाँ पे नहीं लगाना, हटाना, सीधा है। ठीक है, एक WH का वाक्य ले लेते हैं, जैसे मोहित सेठ मोहित सेठ क्या कह रहे हैं, मोहित, वाई वर दे, वाई वर दे लेट। ओके, बनाते हैं मोहित आस्क्ड, कनेक्टिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या लगता है, इफ। WH वर्ड है, WH का WH। इसके तुरंत बाद में क्या लेके आना है, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आनी है, पहले मोहित कहता है वे, तो दे का क्या बना लेगा, देखा। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, इसमें लेके जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या लग जाएगा, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। अब यहाँ पे लेट है तो लेट, वैसे इसके साथ ING लगाना पड़ता है, जो अपने को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य बन जाएगा। तीसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। इसके पहला सिंपल था, इंटरोगेटिव था, तो तीसरा अपना कौन सा होता है इसका, इंपेरेटिव वाक्य। तीसरा वाक्य कौन सा होता है, इंपेरेटिव वाक्य होता है। तो इंपेरेटिव का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 3 तरीके से शुरू हो सकते हैं, बता चुका हूँ आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से। ठीक है, ये डज नॉट भी हो सकता है,
और उसमें लेट से शुरू होता था, पेसिव वॉइस में इसमें प्लीज से शुरू होता है। तीनों में ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग पहले में क्या था, देर, दूसरे में क्या लगाया, इफ या डब्ल्यूएच, इसमें क्या लगाना है, टू लगाना है, कनेक्टिंग टू लगाना है, ठीक है। बाकी सेंटेंस का सेंस समझेंगे, यदि उसमें ऑर्डर है तो सेट टू का क्या बना देंगे, ऑर्डर बना देंगे। यदि कोई एडवाइस है, सलाह है, तो एडवाइस बना देंगे। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आस्पेक्ट लगा सकते हैं, वाक्य है। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक लाइट फूड, टेक लाइट। ओके, अब डॉक्टर है, पेशेंट को क्या सलाह दे सकता है, सलाह तो देगा, ऑर्डर थोड़ी करेगा। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, कनेक्टिंग क्या लगाना है, टू, ठीक है। सीधा वाक्य आगे उतार देना, ज्यों का त्यों। इसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है, चेंजिंग नहीं करना है, ज्यों का त्यों उतार देना। टू टेक लाइट, ओके। वैसे इसके अंदर एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है, पर आपको इतना विस्तार से ही नहीं आता, इसलिए इसको आपको नहीं समझना है। तो ये था आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद कई बार आपको क्या डिग्री पूछ लेते हैं। अगला टॉपिक अपना डिग्री। डिग्री अब वैसे आपका नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझना है। पहले आपकी नहीं पढ़ी हुई है, शायद 10th में आपकी नहीं थी। डिग्री आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है सुपरलेटिव, एक होती है आपकी कंपैरेटिव, ये 2 डिग्रियां वैसे महत्वपूर्ण होती है, 2 डिग्रियां आपकी महत्वपूर्ण होती है। एक बार डिग्री टॉपिक निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। डिग्री मिनट, एक साथ इतने चीज़ें दे रखी है आपको कि इसको अपने को टाइम लग जाता है। डिग्री कहाँ गया, ठीक है। ठीक है, मुख्यतः ये 2 आती है, और पहली होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, साधारण जो वाक्य होता है पॉजिटिव। कंपेरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है। और ये होता है इनसे, जैसे 3 फॉर्म दी हुई, इसके अंदर मिलती है गुड, इसके अंदर मिलती है बेटर, इसके अंदर मिलती है। कंपेरेटिव की पहचान करनी है तो 2 व्यक्तियों के बीच में होगी, इसमें आपको देन वर्ड मिलेगा। जैसे मैं 2 वाक्य लिखता हूँ, एक पहला वाक्य लिखता हूँ, जैसे हितेश इज वाइजर देन प्रतीक। ओके, देन वर्ड आ गया, ईआर आ गया, देन आ गया, तो डिग्री कौन सी होती है, कंपेरेटिव। सुपरलेटिव की पहचान क्या है, एज, गुड, बेटर, बेस्ट, सॉरी बीएस्ट, बेस्ट, ठीक है। इसके अंदर ईएसटी भी मिलेगा सुपरलेटिव। जैसे एक वाक्य लिखता हूँ, जयपुर इज वन ऑफ द, जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सिटी। ओके, पता चल गया, बेस्ट आ गया वर्ड, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपर। और इसके अंदर साधारण वाक्य होगा, साधारण। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं पॉजिटिव का, एक मिनट, जैसे प्रतीक इज, प्रतीक इज
ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जिसमें अकेला हुआ और सब्जेक्ट हो और एक ही काम कर रहा है। ओके, डिग्री के बाद इसमें अपने आगे चलते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेटर। लेटर आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका फॉर्मल लेटर होता है जिसमें एप्लीकेशन आती है, और एक होती है इनफॉर्मल। दोनों अपने 10th में पढ़ चुके हैं, तो इनके तरीके आपको होने चाहिए। ये कोई भी ऑफिस में देने के लिए होता है, और आजकल पूरा का पूरा डाटा है वो इधर चलता है पेज के इस साइड, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। इनफॉर्मल है, पारिवारिक लेटर होते हैं, दोस्तों को लिखे जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं ना, ये इसमें कौन सी जाती है, इसको ऑफिशियल भी बोल देते हैं। तो इस पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद इस पार्ट के अंदर एक आता है कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। कौन सा? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, उसको अपने को जानना है। डेफिनेटली निकाल लेता है। कोऑर्डिनल आपका कौन सा था? कोऑर्डिनल, जिसके पीछे सी हो, आगे जो सिंपल होते हैं 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल या तो ये हो सकते हैं या जिसके पीछे ये हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और ये ऑर्डिनल। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपके एएम कब लगता है, ठीक है, और पीएम कब लगता है। एएम कब लगता है? रात को 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। और ये पीएम कब लगता है? दोपहर के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे तक। ये अपने ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो इंग्लिश से संबंधित ये चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है पूरा। इसके पार्ट के काफ़ी अंकित प्रश्न हैं, उनको आप पढ़िए। जो आपका टेस्ट लिया जाएगा क्लास के अंदर, उसको आप ध्यान में देखें। तो ये आपका पहला चैप्टर था। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मुख्यतः इसमें इंग्लिश से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। ईएस के अंदर आपके मुख्यतः बड़े चैप्टर 2 ही है, एक तो ये था और दूसरा आपका कंप्यूटर है। और जिसका भी कंप्यूटर के अंदर RKCL कोर्स किया हुआ है तो उसको तो लगभग कंप्यूटर वाला चैप्टर आता है, और जिसको ये चैप्टर आता है वो ईएस में लगभग पास नहीं, दोनों चैप्टर के आता है। तो ये सिंपल सा पार्ट था। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।